पश्चिम बंगाल में अभी 2026 विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी से गर्म होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी न्यूज भारत और आपके साथ मैं श्रुति। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तर बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल को लेकर उठा विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बंगाल दौरे के दौरान इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। फिलहाल चुनाव की घोषणा से पहले ही बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। अब देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर बंगाल में इन दिनों सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया दौरे के दौरान प्रोटोकॉल को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उत्तर बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं के सम्मान की बात तो की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के दौरे के दौरान जिस तरह का व्यवहार देखने को मिला वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले चुनाव में इनका जवाब जरूर देगी। बताया जा रहा है कि बागडोगरा एयरपोर्ट से सम्राट चौधरी सीधे माल बाजार के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। वहीं सूत्रों की माने तो आगामी 10 तारीख को उनका सिलीगुड़ी में भी एक कार्यक्रम होने की संभावना है। हालांकि अभी तक 2026 विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे साफ है कि चुनाव से पहले ही बंगाल का राजनीतिक माहौल गर्म होने लगा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की तरह बीजेपी एनडीए के सहयोग से बंगाल में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे के हर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनी न्यूज भारत। और जिस तरह कल महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ को अपमानित करने का काम बंगाल की सरकार ने किया, इसका जवाब हमारी जो बहनें हैं बंगाल की, उसका जवाब चुनाव में जरूर देने का काम करेंगे। और इस देश में जहां आदिवासी समाज की बहन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया हो, और बंगाल जहां महिलाओं का सबसे अधिक सम्मान होता हो, वहां पर ममता दीदी की सरकार जिस तरह महामहिम राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम उन्होंने किया, इसका जनता जरूर सबक सिखाएगी। कुमार आज ज्वाइन करने वाला है जेडीयू।